ये तो शिया सुन्नी है ना, शिया, ये तो मुसलमान तो नहीं है। शिया सुन्नी वहाबी पता नहीं देवबंदी ये हैं, ये मुसलमान है। मैंने बल्कि एक शेर आपको सुनाता हूँ और एक है, मैं लिखता रहता हूँ, कश्मीर पे भी सुना दूँ। कश्मीर पे अब मेरे पास इसमें पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा। तो शेरो शायरी से ये जाग जाए। मैं आपको आज अपने शेर सुना, मैं लिखता हूँ शेर, मैं आपको कश्मीर पे पता नहीं इसमें लिखा है कि नहीं लिखा। चाहिए फ़लस्तीन पे लिखा है, हल्का फुल्का ही है जो मेरी लिख सकता हूँ। जाग जा पाकिस्तानियाँ, पुकार रहा है फ़लस्तीन पाकिस्तानियाँ। निकाल ले हथियार पाकिस्तानियाँ, पुकार रहा है फ़लस्तीन पाकिस्तानियाँ। कलमे पे बना है तेरा मुल्क, कलमा गो पर ही तो हो रहा है जुल्मो जबर। खून में लिपटा है मुसलमान पाकिस्तानियां, कहाँ है तेरी फौज पाकिस्तानियां, पुकार रहा है फलस्तीन पाकिस्तानियां। एक वक्त था मुसलमानों की, बना था तू ताकत, दे के एटम बम रब ने बख्शी थी तुझे इज्जत। रख ले लाज गैरत की, तोड़ दे अकड़ इसराइल की। सबको है तेरा इंतजार पाकिस्तानियां, पुकार रहा है फलस्तीन पाकिस्तान। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो डर गया, मैंने कहा मैंने क्या करना है, पेज तो ब्लॉक हो गया। दूसरा वाला है उससे भी अच्छा चल गया, तो रिस्क वो अल्लाह देता है, ठीक है। लेकिन ये आज मैं लेके आया हूँ इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, वो आवाम जो अपने हकूक के लिए भी नहीं लड़ सकती, उसके लिए ये चूड़ियाँ हैं। ये इसके बाद चेक करें, मज़े की लग रही है आपको, ये इनके लिए। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था, एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे या जैसे भी सामने आए थे वो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ये मुल्क बना है। जब आपका मुल्क कुरान पे बना हो, कलमा है ना, तो आप में थोड़ा सा तो जज्बा होना चाहिए कि आप मुसलमान हैं। फिर जो है आपको अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी ताकत दी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को वसीला बनाकर आपको एटम बम दिया। पहले तो आपने कदीर खान के साथ जो जुल्म किया है, आप तो उसी की बदवा से पता नहीं ये चीज़ नहीं चल रही, क्योंकि उसने पावर बनाया आपको। इंडिया पे मैं उनके मीडिया की जब उनकी धुलाई करता था, मैं वहां पे अपने चैनल पे पेज पे लगाता रहा हूँ, ब्लॉक हो जाए, नहीं हुआ, अल्लाह ने नहीं करने दिया, तो इससे क्या डरना है यार, ये तो चार सर ये अवाम इंडिया पाकिस्तान के मैच से निकलेगी तो कुछ करेगी। मैच में यार ये खेलेंगे। ये एक वक्त आएगा जब लिखा जाएगा कि मुसलमानों पर, क्योंकि जहाद तो होना है, इमाम मेहदी का ज़हूर भी होना है, तो लिखा जाएगा ये पाकिस्तानी तब क्रिकेट खेल रहे थे। ये क्रिकेट के जरिए जहाद कर अल्लाह रहे ने हैं। तबाह कितना किया हुआ है इन चीज़ों में लगे हुए, अल्लाह ने देखें तबाह हाल है, बेहाल है। गरीब भी बेहाल है, अमीर भी बेहाल है। सरकारी दफ्तर में आते हैं 7 बजे टाइम है, आते 2 बजे 4 बजे, लोग गरीबों की लाइन लगी होती है। गरीब भी गंदे, इस मुल्क के सारे गंदे, सॉरी टू से, मैं भी गंदा, सारे गंदे हैं इस मुल्क। सर लोग तो चीज़ों का बाइकआउट नहीं कर रहे जो इसराइली नहीं कर मसनूआत है। जी, लेज कोक, जाके आप मैकडोनल्ड के सामने चले जाए ना, कल आपने इंटरव्यू करना है, मैं आपको एक आइडिया भी दे रहा हूँ, आपके व्यूज़ भी आएंगे। सच कहूँ, आप एक वीडियो मैकडोनल्ड के सामने जाके बनाएं, एक KFC के सामने जाके बनाएं। कंटेंट देखना कि लोगों से वहाँ पूछें कि आप KFC क्यों आए हुए हैं, क्या इसको फंड नहीं आ रहा, कि इसका फंड इसराइल को नहीं जाता। आपकी वीडियो भी वायरल होगी, जहाँ चैलेंज दे रहा हूँ फेसबुक पे लगाएंगे वायरल। अच्छा तड़ल्ले से ज़रा करें ना KFC के सामने जाके, मज़ा आएगा आपको। सर आपको क्या लगता है कि लोगों के ज़मीर सो गए हैं या ये अवाम वैसे ही ख़त्म हो चुकी है? ज़मीर है ही नहीं, सो नहीं गया, कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक खिलौने हैं जो फिर रहे हैं, और इनकी भेड़ बकरियां। ईंधन है आखिरत का। पत्थर और इंसान ये ईंधन होंगे ना, ये वो ईंधन है और कुछ भी नहीं है। आपको क्या कह रहा है, आपको लगता है बीच में कुछ नेक है, वो नेक भी चुप है, वो भी सजा उनको भी होगी। कम से कम बोलो कश्मीर पे, आपको पता है इंडिया फौरन ब्लॉक कर देता है। मैंने कोई 50 शो कर लिए हैं कश्मीर के इंडिया के खिलाफ। मैं भी बेगैरत हूँ सच में आपको बताऊँ, जो जो सिर्फ यही कह सकता हूँ, लड़ नहीं सकता, कुछ कुछ एक्शन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, अपने कंटेंट बनाऊंगा, अपने पैसे कमाऊंगा, मजे करूंगा, मुझे यही अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे पैसे आ रहे हैं, मैं तो खुश हूँ। मैं भी इसी टीम में शामिल हूँ, कोई दूसरी टीम में नहीं हूँ। लेकिन हम सब पे लानत है, खुदा की कसम, जहां भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम अपनों पे जुल्म कर रहे हैं। मुसलमानों की क्या बात करें, अपनों पे इतना जुल्म कर रहे हैं। वो 9 मई का वाकई देख लें, उसके बाद कौन निकला है, कुछ निकला है। चलो एक पार्टी से ही तलक है इनका, एहतजाज के लिए तो निकल सकते हैं, बेशक दूसरी पार्टी है, अपने बिल एहतजाज में तो ये निकल नहीं सकते। पे क्या बात करें यार। तो उस दिन जब आपने चाकी के पहाड़ तोड़े, तो अल्लाह, पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हुए कि हमारे मुसलमानों में एक ऐसा मुल्क आ गया जिसके पास एटॉमिक बम। अब कोई दुश्मन हम पे बुरी तरह नहीं देख सकता, लेकिन वो एटॉमिक बम, सॉरी टू से, इन्होंने पता नहीं पटाखे उसमें से फटाते हैं अपनी शादियों पे या क्या कर रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। कम अज कम इनको फलस्तीन के लिए सख्त स्टांस रखना चाहिए। एक अच्छे, एक कुछ कर नहीं सकते, अच्छा जुमला तो बोल सकते हो खड़े होकर कि इसराइल शट अप, रुक जाओ, वरना हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन करेंगे। क्योंकि जहाद आप मुसलमानों पे तो फर्ज है, कश्मीर के लिए आप पे फर्ज था, आपने वो नहीं कर सकते आप। कुरान में है कि आप जब आपके कफार का किसी इलाके में कब्जा हो, तो दूसरे साथ मुसलमानों पे फर्ज हो जाता है जहाद। लेकिन यहाँ पर आपका आवे का आवा बिगड़ा हुआ, आपके तमाम आलिम, उनको देखोगे तो वो अपने आप को इतना नेक बनाते हैं ना कि इनसे ज्यादा जन्नती कोई नहीं है। वो अलग स्टाइल में इनका, कोई कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कुछ जितने भी हैं यूट्यूबर भी बने हुए हैं, कुछ एक दूसरे के खिलाफ भौंकते रहते हैं हर टाइम। देखो वो गलत है तो वो कहता है ये गलत है, वो कहता है ये गलत है। आजकल नए नए भी आए हुए हैं। नाजरीन इस वक्त हॉट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इस वक्त चल रहा है इसराइल के जो मुजालिम है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में कोई भी शख्स उसके ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो कोई सियासतदान हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो या कोई एंकर पर्सन हो। एक शख्स है जिसने इसके ख़िलाफ़ कदम उठाया है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम। मैंने ख्याल से पहले यहाँ तो फ़लस्तीन के अलावा कश्मीर पे भी ये नहीं बोलते, उसकी वजह इनके चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, इनको डर लगता है इनका फेसबुक अकाउंट उड़ जाएगा।
सर आपको डर नहीं है? मेरा एक पेज 2 लाख व्यूज़ का लाइक्स तब जब मैं मिमिक्री करता था टीवी पे, मेरे उस टाइम 2 लाख बहुत बड़ी बात होती थी पेज के लिए। अब तो मिलियंस में हो जाते हैं चीज़ें, मेरे ऐसे पेज हैं जो मिलियंस में हैं, और भी चीज़ें हैं जुगाड़ हैं, पता नहीं मैं क्या क्या लगा रहा हूँ। लेकिन तब मेरा मेन पेज था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, वो भी फॉलो किया होगा, सैयद बासित अली उसका नाम होता था। 2 लाख उसके मिमिक्री की मेरी ऑडियंस थी। जब अफ़गान तालिबान का अमेरिका से मसला चल गया, मैंने कहा मैं भी तालिबान हूँ, तब मैंने लगाया था। क्यों? वो तब की बात है क्योंकि अफ़गानों के साथ जुल्म हो रहा था उस वक्त, तो मुझे लगा मेरे मुसलमान भाई, मैंने कहा मैं भी उनके साथ हूँ। मेरा पेज ब्लॉक हो गया, लोग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो डर गया, मैंने कहा मैंने क्या करना है, पेज तो ब्लॉक हो गया। दूसरा बुलाया, उससे भी अच्छा चल गया। तो रिस्क वो अल्लाह देता है, ठीक है। लेकिन ये आज मैं लेके आया हूँ इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, वो आवाम जो अपने हकूक़ के लिए भी नहीं लड़ सकती, उसके लिए ये चूड़ियाँ हैं। ये इसकी आवाज़ चेक करें, मज़े की लग रही है आपको? ये इनके लिए, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था, एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे या जैसे भी सामने आए थे वो और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ये मुल्क बना है। जब आपका मुल्क कुरान पे बना हो, कलमा है ना, तो आप में थोड़ा सा तो जज्बा होना चाहिए कि आप मुसलमान हैं। फिर जो है आपको अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी ताकत दी, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को वसीला बनाकर आपको एटम बम दिया। पहले तो आपने कदीर ख़ान के साथ जो जुल्म किया है, आप तो उसी की बदवा से पता नहीं ये चीज़ नहीं चल रही, क्योंकि उसने पावर बनाया आपको। तो उस दिन जब आपने चागी के पहाड़ तोड़े, तो अल्लाह, पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हुए कि हमारे मुसलमानों में एक ऐसा मुल्क आ गया जिसके पास एटॉमिक बम, अब कोई दुश्मन हम पे बुरी तरह नहीं देख सकता। लेकिन वो एटॉमिक बम, सॉरी टू से, इन्होंने पता नहीं पटाखे उसमें से फटाते हैं अपने शादियों पे या क्या कर रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। कम अज़ कम इनको फ़लस्तीन के लिए सख्त स्टांस रखना चाहिए। एक कुछ कर नहीं सकते, अच्छा जुमला तो बोल सकते हो खड़े होकर कि इसराइल शट अप, रुक जाओ, वरना हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन करेंगे, क्योंकि जहाद आप मुसलमानों पे तो फ़र्ज़ हैं। कश्मीर के लिए आप पे फ़र्ज़ था, आपने वो नहीं कर सकते। आप, कुरान में है कि आप जब आपके कफ़ार का किसी इलाके में कब्ज़ा हो तो दूसरे साथ मुसलमानों पे फ़र्ज़ हो जाता है जहाद। लेकिन यहाँ पर आपका आवे का आवा बिगड़ा हुआ, आपके तमाम आलिम, उनको देखोगे तो वो अपने आप को इतना नेक बनाते हैं ना कि इनसे ज़्यादा जन्नती कोई नहीं है। वो अलग स्टाइल में इनका, कोई कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कुछ जितने भी हैं यूट्यूबर भी बने हुए हैं, कुछ एक दूसरे के खिलाफ भौंकते रहते हैं हर टाइम। देखो वो गलत है तो वो कहता है ये गलत है, वो कहता है ये गलत है। आजकल नए नए भी आए हुए हैं, मैं उनको भी बड़ा फॉलो करता था, अब उनको भी मैं नहीं करता, ठीक है। उनको चाहिए कि उनके खिलाफ बोलें, सख्त जहाद का, ये ना बताएं अल्लाह मेहरबान है, ये बताएं अल्लाह का हार है, सख्त स्टांस जहाद पे फोकस करें, नहीं करते। फिर आपके जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी लोग आपका मुल्क चलाते हैं, वो सब सोए हुए हैं। अल्लाह पाक उनको जगाए, हदायत दे, दुआए, लेकिन उनको हदायत नहीं आनी इतनी जल्दी, क्योंकि उन्होंने बड़े जुल्म ढाए। सर आवाम तो पार्टियों में बटी हुई है, किसी को अपने लीडर की पड़ी है, किसी को अपने लीडर की पड़ी है। जैसे आप देखें कि पीटीआई को इमरान खान की पड़ी हुई है और नून लीग को नवाज शरीफ की पड़ी है, जो उन्होंने 21 अक्टूबर को वापस आना है, और हाँ, पीपल्स पार्टी को वो फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद करवा के, फ़तह करा के इसराइल से वापस आ रहा है, उसको जूतों से, मैं कहता हूँ मुल्क में आता ही, लेकिन नहीं, इस आवाम से कहना फजूल बात है। ये खाली व्यूज़ आ जाएंगे आपके भी, मेरे भी, मैं भी बेगैरत हूँ सच में आपको बताऊँ, जो जो सिर्फ यही कह सकता हूँ, लड़ नहीं सकता, कुछ एक्शन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, अपने कंटेंट बनाऊंगा, अपने पैसे कमाऊंगा, मज़े करूंगा, मुझे यही अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे से आ रहे हैं, मैं तो खुश हूँ, मैं भी इसी टीम में शामिल हूँ, कोई दूसरी टीम में नहीं हूँ। लेकिन हम सब पे लानत है, खुदा की कसम, जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम अपनों पे जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों की क्या बात करें, अपनों पे इतना जुल्म कर रहे हैं। वो 9 मई का वाकई देख लें, उसके बाद कौन निकला है? कुछ निकला है? चलो एक पार्टी से ही तल्लक है इनका, एहतजाज के लिए तो निकल सकते हैं, बेशक दूसरी पार्टी है, अपने बिल एहतजाज पे तो ये निकल नहीं सकते, इन पे क्या बात करें यार। सर लोग तो चीज़ों का बाइकआउट नहीं कर रहे जो इजरायली नहीं कर मसनूआत हैं। जी, लेज़ कोक, जाके आप मैकडोनल्ड के सामने चले जाए ना, कल आपने इंटरव्यू करना है, मैं आपको एक आइडिया भी दे रहा हूँ, आपके व्यूज़ भी आएंगे, सच कहूँ। आप एक वीडियो मैकडोनल्ड के सामने जाके बनाएं, एक KFC के सामने जाके बनाएं, कंटेंट देखना कि लोगों से वहाँ पूछें कि आप KFC क्यों आए हुए हैं, क्या इसको फंड नहीं आ रहा, कि इसका फंड इसराइल को नहीं जाता? आपकी वीडियो भी वायरल होगी, जाएँ, चैलेंज दे रहा हूँ, फेसबुक पे लगाएंगे वायरल, अच्छा थड़ल्ले से ज़रा करें ना KFC के सामने जाके, मज़ा आएगा आपको। सर आपको क्या लगता है कि लोगों के ज़मीर सो गए हैं या ये अवाम वैसे ही ख़त्म हो चुकी है? ज़मीर है ही नहीं, सो नहीं गया, कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक खिलौने हैं जो फिर रहे हैं, और इनकी भेड़ बकरियाँ। ईंधन है आखिरत का। पत्थर और इंसान ये ईंधन होंगे ना, ये वो ईंधन है और कुछ भी नहीं है। आपको क्या कह रहा है, आपको लगता है बीच में कुछ नेक हैं, वो नेक भी चुप हैं, वो भी सज़ा उनको भी होगी। कम से कम बोलो कश्मीर पे, आपको पता है इंडिया
फ़ौरन ब्लॉक कर देता है। मैंने कोई 50 शो कर लिए हैं कश्मीर के इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया पे मैं उनके मीडिया की जब उनकी धुलाई करता था मैं वहाँ पे अपने चैनल पे पेज पे लगाता रहा हूँ, ब्लॉक हो जाए, नहीं हुआ, अल्लाह ने नहीं करने दिया। तो इससे क्या डरना है यार, ये तो 4 सर दिन ये अवाम इंडिया पाकिस्तान के मैच से निकलेगी तो कुछ करेगी। मैच में यार ये खेलेंगे। ये एक वक्त आएगा जब लिखा जाएगा कि मुसलमानों पर, क्योंकि जहाद तो होना है, इमाम मेहदी का ज़हूर भी होना है, तो लिखा जाएगा ये पाकिस्तानी तब क्रिकेट खेल रहे थे, ये क्रिकेट के जरिए जहाद कर अल्लाह रहे ने थे। तबाह कितना किया हुआ है इन चीज़ों में लगे हुए हैं। अल्लाह ने देखें तबाह हाल हैं, बेहाल हैं, गरीब भी बेहाल है, अमीर भी बेहाल है। सरकारी दफ्तर में आते हैं 7 बजे टाइम है, आते 2 बजे 4 बजे, लोग गरीबों की लाइन लगी होती है। गरीब भी गंदे, इस मुल्क के सारे गंदे, सॉरी टू से, मैं भी गंदा, सारे गंदे हैं इस मुल्क। नहीं सर प्रोग्राम लंबा हो गया, नाम की जानब जाते हैं। सर जज़ाक ये हमारे साथ सैयद बासित अली हमारे साथ बात कर रहे थे। कोई यूट्यूबर, कोई कंटेंट क्रिएटर या एंकर पर्सन जो है वो इसराइल के मुजालिम के ख़िलाफ़ नहीं बोला। ये वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ कदम लिया है, लेकिन ये सिर्फ अवाम को झंझोड़ रहे हैं कि पार्टियों से निकल आएँ, फ़िरकाबाजी से निकल आएँ और इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं, बोलें। ये तो शिया सुन्नी है ना, शिया, ये तो मुसलमान तो नहीं है। शिया सुन्नी वाबी पता नहीं देवबंदी, ये हैं, ये मुसलमान है। मैंने बल्कि एक शेर आपको सुनाता हूँ, और एक है, मैं लिखता रहता हूँ, कश्मीर पे भी सुना दूँ। कश्मीर पे अब मेरे पास इसमें पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा। शायद शेर व शायरी से ये जाग जाए। मैं आपको आज अपने शेर सुना, मैं लिखता हूँ शेर, मैं आपको कश्मीर पे पता नहीं इसमें लिखा है कि नहीं लिखा। अच्छा, ये फ़लस्तीन पे लिखा है, हल्का फुल्का ही है जो मेरी लिख सकता हूँ। जाग जा पाकिस्तानियाँ, पुकार रहा है फ़लस्तीन पाकिस्तानियाँ, निकाल ले हथियार पाकिस्तानियाँ, पुकार रहा है फ़लस्तीन पाकिस्तानियाँ। कलमे पे बना है तेरा मुल्क, कलमा गो पर ही तो हो रहा है जुल्मो जबर, खून में लिपटा है मुसलमान पाकिस्तानियाँ, कहाँ है तेरी फौज पाकिस्तानियाँ, पुकार रहा है फ़लस्तीन पाकिस्तानियाँ। एक वक्त था मुसलमानों की, बना था तू ताकत, दे के एटम बम रब ने बख्शी थी तुझे इज्जत, रख ले लाज गैरत की, तोड़ दे अकड़ इसराइल की, सबको है तेरा इंतज़ार पाकिस्तानियाँ, पुकार रहा है फ़लस्तीन पाकिस्तानियाँ। सर बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत अच्छा आपने सुनाया। आपका अंदाज़ हो सकता है इस अवाम को थोड़ी सी शर्म आ और जाएगी। शर्म, और वो इंसान ही नहीं है। मैं कहता हूँ उसको इंसान नहीं है जो जुल्म जबर जो है वो करता हो। मैं एक बल्कि और आपको अपना शेर एक सुनाता हूँ। मैं अब हैरान नहीं होता, मैं अब परेशान नहीं होता, देख चुका हूँ ज़िंदगी के सब नशेबो फराज, बस इतना कहूँगा तकलीफ़ देने वाला इंसान नहीं होता। वाह वाह वाह। ये इसी इंसान के नहीं है। साथ अपने मेज़बान तिशार मिन्हास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़।